हेलो मेरे बच्चों, कैसे आप सभी? बताओ। और क्या हो रहा है? देखिए, हाँ ठीक है। चलो, आज हम क्या करने वाले हैं? तो क्लास 12 का हिंदी का जो हमारा चैप्टर कौन सा है? बाल कृष्ण भट्ट। फर्स्ट चैप्टर कौन चैप्टर? बातचीत है, ठीक है। अब बातचीत के जो लेखक जो है कौन है? तो वो हमारे बाल कृष्ण भट्ट जी। पार्ट 1, ठीक है। कौन से पार्ट पढ़ने वाले आज हम? चैप्टर नंबर पार्ट नंबर 1 हम आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलो देखो क्या हुआ। हाँ ठीक है, ठीक। चलो, हाँ चलो देखो, क्लास 12 का बिहार बोर्ड का चैप्टर नंबर 1 पार्ट नंबर 1 हिंदी का हम जो बातचीत चैप्टर है उसका हम आज लेखक का परिचय के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलो, क्या करना है? सबसे पहले आप लोग क्या करना है? तो लाइक करना है। सबसे पहले आप लोग क्या करना है? तो लाइक करना है, ठीक है। सबसे पहले लाइक करना है आप लोग को, यहाँ लिख देते हैं। चलो, सबसे पहले आप लोग क्या करना है? तो लाइक करना है। फिर उसके बाद क्या करना है? उसके बाद आप लोग को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब बेल आइकन का घंटी जो होता है ना, घंटा बना हुआ, उसको प्रेस करो, उसको जोर से दबाओ, ठीक है। उसको जोर से दबाने पे आप लोग के घर में आवाज गूंजेगी कि लर्न ग्लोबल स्टडी का चैनल का इसमें क्लास शुरू हो चुका है। जब भी आप लोग वीडियो अपलोड होगा, आप लोग को एक जोर से झटका ऐसा आवाज आएगा। क्या आवाज आएगा? ट्रिन का आवाज आएगा और आप लोग को क्लास मिल जाएगा, आप लोग क्लास कर लोगे, ठीक है। इसीलिए आप लोग को क्या करना है? सब्सक्राइब करना है, ठीक है। लाइक भी करना है, उसके बाद आप लोग क्या करना है? तो सब्सक्राइब करना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है? सब्सक्राइब करना है। क्या करना है? सब्सक्राइब करना है, ओके, ठीक है। क्या करना है? तो सब्सक्राइब करना है। फटाफट ये सब्सक्राइब करो, वेट करती हूँ, देखते हैं कितना बच्चा सब्सक्राइब कर रहा है। शेयर करोगे तभी सब्सक्राइब करेगा, शेयर भी करो, ठीक है। अपने फ्रेंड को, दोस्तों को शेयर करो ताकि वो सब्सक्राइब करे और उनको भी अच्छे से अच्छे क्लास उनको मिल सके, बिल्कुल क्लियर टू क्लियर और लाइन बाय लाइन समझाने वाले क्लास उनको मिल जाए, ठीक है। चलो, तो इन सब बातों को छोड़ो, अब हम कहाँ आते अपने क्लास पर आ जाते हैं, ठीक है। आज हमारा क्लास क्या है? तो हिंदी का है चैप्टर है, पार्ट नंबर 1 है, वो हमारा क्लास है। आज देखते हैं लेखक का नाम क्या है? तो बाल कृष्ण भट्ट लेखक का नाम है, ठीक है। क्या नाम है लेखक का? बाल कृष्ण भट्ट, ठीक है। बाल कृष्ण भट्ट जी का हम आज पूरा जीवन परिचय, जीवनी हम उनके देखते हैं। चलो आ जाओ, देखो पार्ट 1 है और बालकृष्ण भट्ट लेखक का नाम है, ठीक है। आ जाओ देखते हैं। ये देखो हमारे लेखक जी, देखो हमारे लेखक जी, ये हमारे लेखक है। धुंधला धुंधला से दिख रहा है, कैप पहन रखे, गमछा रखे हुए हैं, व्हाइट कलर के गमछा रखे हुए हैं। बिहार की पहचान गमछा से होती है ना। गमछा रखे हैं, व्हाइट कलर गमछा है, सर पे टोपी है और कुर्ता पहन रखे हैं। चलो अब हम देखना शुरू करें, स्टार्ट करें, ठीक है। एक जोर शोर से स्टार्ट करना है, वो अच्छे से पढ़ना है, अच्छा स्कोर करना है, अच्छा नंबर लेके आना है। अब का टारगेट कितना है? तो 450 प्लस का टारगेट है। कितना है? तो 450 प्लस। और हिंदी में कितना आपको लेके आना है? 99 लेके आना है, क्योंकि हिंदी में 100 नंबर नहीं मिलते हैं, इसीलिए आप लोग कितना लेके आना है? तो 99 नंबर लेके आना है आप लोग को, 99, ठीक है। 99 नंबर आप लोग को लेके आना है, क्योंकि हिंदी में 100 में 100 नंबर नहीं मिलते हैं, एक नंबर काट लेता है एग्जामिनर भी। इसीलिए हम लोग नंबर कितना लेके आना है? 100 लेके आना है। 100 100 100 100 99 99 99। आप सुने होंगे, बाजार में जाते हो, मार्केट में जाते हो, 99 99 99 क्या बोलता है? 99 99 99 फटाफट बोलता रहता है ना। तो वही 99 नंबर हम लोग को लेके आना है। कहाँ से लेके आना है? बोर्ड में से लेके आना है, ठीक है। जो बोर्ड पर एग्जाम होगा उसमें हमको 99 नंबर लेके आना है। चलो आप शुरू करते हैं इसके लिए। चलो आ जाओ, देखो
अब बाल कृष्ण भट्ट जी का जन्म कब हुआ था? सबसे पहले जन्म देखेंगे, ठीक है? तो देखते हैं जन्म कब हुआ था। 23 जून 1844 में इनका जन्म हुआ था। 23 जून 1844 में इनका जन्म हुआ था। ओके, आगे देखो इनका निधन कब हुआ था, मतलब इनका मृत्यु कब हुआ था? तो इनका मृत्यु हुआ था 20 जुलाई 1914 को, ठीक है? 20 जुलाई 1914 को इनका मृत्यु हुआ था। अच्छे से पूरा लाइन बाय लाइन हम लोग याद कर लेंगे, क्योंकि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है? इसीलिए हम क्या करना है, क्लास में हम लोग को याद कर लेना है। घर पे जाना है सिर्फ एक बार हमको सिर्फ देख लेना है, ऐसे करके देख लिए उम्र सब याद हो गया। पांच अब कल टेस्ट मिलेगा, टेस्ट में फटाफट लिखोगे और पूरा फुल टू फुल मार्क्स लेके आओगे, तब ना एग्जाम में अच्छे स्कोर करो, अच्छे नंबर ला पाओगे। इसीलिए हमको क्लास में ही हर चीज याद कर लेना है, ठीक है? घर की तरफ से नहीं छोड़ना है, सिर्फ हमको घर पे एक बार नजर मार लेना है, बस याद घर पे नहीं करना। याद कहाँ कर लेना है, क्लास में याद हमको कर लेना है। देखो तो उनका जन्म कब हुआ था? तो जन्म हुआ था 23 जून 1844 को, 23 जून 1844 को, ठीक है? अब मृत्यु कब हुआ था? मृत्यु हुआ था 20 जुलाई 1914 को, 20 जुलाई 1914 को, 20 जुलाई 1914 को, ठीक है? याद हो गया। देखो जन्म मृत्यु तो पूछता है, इसलिए जन्म मृत्यु याद करना बहुत ही जरूरी हो जाता है, ठीक है? आगे देखते रहे, चलो आगे देखो। आगे है निवास स्थान। इनका निवास मतलब रहने का जगह, निवास स्थान कहाँ है? तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद जगह इनका क्या हुआ है? तो इनका जन्म हुआ है, ठीक है? आगे देखो माता पिता का नाम क्या है? देखो माता का नाम क्या है? तो पार्वती देवी बेनी प्रसाद भट्ट, ठीक है? पिता का नाम क्या है? तो बेनी प्रसाद भट्ट। इनका नाम क्या है? तो बालकृष्ण भट्ट। इनके पिता का नाम क्या है? तो बेनी प्रसाद भट्ट, ठीक है? इनके पिता का नाम क्या है? तो बेनी प्रसाद भट्ट। इनके माता का नाम क्या है? तो पार्वती देवी। ओके, आगे देखें। पिता एक व्यापारी थे। पिता क्या थे? एक व्यापारी थे, ठीक है? पिता क्या थे? एक व्यापारी थे। ये भी क्वेश्चन पूछता है आप लोग ऑब्जेक्टिव में कि बालकृष्ण भट्ट जी के पिता कौन थे, क्या थे? तो क्या थे? तो ये एक व्यापारी थे। कौन थे? तो क्या आएगा? क्या आएगा? बेनी प्रसाद भट्ट, ठीक है? आगे देखो। और माता एक सुसंस्कृत महिला, जिन्होंने बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा जगाई। बालकृष्ण भट्ट की जो मम्मी जो थी, माता थी जो, उन्होंने बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि जगाई, पढ़ाई में उनको रुचि जगाई कि तुम पढ़ो, उनका प्रोत्साहन बढ़ाया, उनको मनोबल बढ़ाया कि इस तरह से पढ़ सकते हो। आप लोग के भी पेरेंट्स थे, आप लोग के भी गार्जियन, आप लोग गार्जियन बोलते हैं कि बेटा तू ऐसा पढ़ कि अच्छा नंबर लेके आ, मैं तुझे ये दिला दूंगी, ठीक है? ये करवा दूंगी, अच्छा कोर्स करवा दूंगी, 12th के बाद तुम अच्छा कर लो, तुम्हें अच्छे से कॉलेज में लिखवा दूंगी, है ना? आप लोगों को मम्मी बोलती है इस तरह से। तो ऐसे ही बालकृष्ण भट्ट की माता श्री जो है, उनको भी प्रोत्साहन अध्ययन में करती थी, ठीक है? आगे देखें। आगे है शिक्षा, मतलब कि एजुकेशन, शिक्षा कहाँ से उन्होंने प्राप्त किया? देखो तो प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन किया इन्होंने। स्टार्टिंग में किनका अध्ययन किया? तो संस्कृत का, ठीक है? संस्कृत का इन्होंने स्टार्टिंग में अध्ययन किया। 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा दी। कहाँ से परीक्षा दी? तो देखो प्रयाग के मिशन स्कूल से इन्होंने एंट्रेंस परीक्षा दी। एंट्रेंस एग्जाम कौन सा होता है? कोई मतलब कि किसी में आपको कोई कोर्स करने से पहले एक एग्जाम लेता है, उसको बोलते हैं एंट्रेंस एग्जाम। उस एग्जाम आप लोग पास हो जाते हो तो उसको बोलते हैं एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है? तो उन्होंने एंट्रेंस एग्जाम दिया, कब दिया? 1867 में दिया, ठीक है? आगे देखें। आगे है वृत्ति। आगे है वृत्ति। वृत्ति में क्या है? 1869 से 1875 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापन, इन्होंने अध्यापन किया, ठीक है? किस स्कूल में? तो मिशन स्कूल में अध्यापन किया। आगे देखो 1885 में प्रयाग के CAV स्कूल में संस्कृत का अध्यापन किया। उसके बाद उन्होंने 1885 में प्रयाग के CAV स्कूल में उन्होंने क्या किसका अध्ययन किया? अध्यापन किया? तो
संस्कृत के अध्यापन किए उन्होंने, ठीक है। आगे देखो 1888 में प्रयाग की कार्यरत पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक नियुक्त, देखो इसके बाद 1888 में अध्यापक के रूप में नियुक्त हुए, ठीक है। कहाँ में तो इंटर कॉलेज में, ठीक है, अध्यापक के रूप में नियुक्त हुए, इसमें तो इंटर कॉलेज में, ठीक है। आगे देखो, आगे किंतु इसमें आया किंतु मतलब बट, किंतु लेकिन, किंतु उग्र स्वभाव के कारण, उग्र स्वभाव गुस्से वाले, ठीक है, तो गुस्से वाले स्वभाव के कारण नौकरी छोड़नी पड़ी। क्या करनी पड़ी इनको? नौकरी छोड़नी पड़ी। देखो गुस्सा करना भी अच्छी बात है, लेकिन हर जगह गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है। लेकिन गुस्सा तो खैर अच्छी बात है ही नहीं, है ना। लेकिन माता पिता गुस्सा नहीं करेंगे, आप लोग तो मानोगे ही नहीं, आप लोग तो अपने मनमानी करोगे। इसीलिए पेरेंट्स गुस्सा करते हैं, और गुस्सा करना अच्छा है पेरेंट्स के लिए, लेकिन बच्चों के लिए नहीं। आप लोग क्या करते हो? गुस्सा में ये फोड़ दिए, वो फोड़ दिए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, गुस्सा नहीं करना। इन्होंने भी ऐसे किया, गुस्सा के कारण उन्होंने क्या कर दिया? नौकरी ही छोड़ दी, ठीक है। आगे देखो, और उसके बाद से लेखन कार्य पर ही निर्भर है। इसके बाद से उन्होंने लिखना ही, लेखन कहानी लिखना, लेखन, ठीक है, निबंध लिखना इन्होंने स्टार्टिंग कर दिया उसके बाद से, ठीक है। आगे देखो विशेष परिस्थिति, आप इनके विशेष कुछ परिस्थिति रहा होगा, उनके बारे में उन्होंने लिखा हुआ है, उनके बारे में बताया है, तो वो देखते हैं। देखो उनके बारे में, पिता के निधन उपरांत पैतृक व्यापार संभालने के नाम पर गृह क्लब का सम्मान। देखो मतलब कि पिता का निधन हो गया, पिता का मृत्यु हो गया, तो पिता का जो राजकाज था, व्यापारी और धंधा था, वो कौन संभालता? तो इनको ही मिला संभालने के लिए, ठीक है। आगे देखो, पैतृक घर छोड़कर घोर आर्थिक संकट से जूझते हुए हिम्मत से काम लिया और साहित्य के प्रति समर्पित रहे। अब देखो एक मिनट, क्या कह रहा है? पिता के मृत्यु उपरांत पैतृक व्यापार संभालने के नाम पर गृह कलह का सामना। देखो मतलब व्यापार नहीं संभाल, व्यापार ने छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, पैतृक जो घर था, घर जो उनको दिया हुआ था, वो घर उन्होंने त्याग दिया। क्यों त्याग दिया? उनको लिखना था, लेखन की कला के कारण उन्होंने घर त्याग सब कुछ कर दिया, ठीक है। अब देखो आगे, साहित्य के प्रति समर्पित रहे और सब कुछ छोड़ करके उन्होंने साहित्य लिखना, लेखन कला लिखना उन्होंने शुरू कर दिया, ठीक है। आगे देखो, रचनात्मक सक्रियता, भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से, किसकी प्रेरणा से? भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से हिंदी वर्धिनी सभा प्रयाग की ओर से 1887 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकालना प्रारंभ किया। इन्होंने एक मासिक पत्र निकाला, इन्होंने आरंभ स्टार्ट कर दिया, ठीक है। इसे 33 वर्ष तक चलाते रहे। इसमें नियमित रूप से सामाजिक, साहित्यिक, नैतिक, राजनीतिक विषयों पर निबंध लिखते रहे। अब आप एग्जाम में पूछ लेगा किस विषय पर बालकृष्ण मुखर्जी जी निबंध लिखते थे, तो किस विषय पर? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, सामाजिक, साहित्यिक, नैतिक, राजनीतिक विषय पर उन्होंने निबंध लिखना शुरू कर दिया था, ठीक है। आगे देखो, 1881 में वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा की। किसकी समीक्षा की? तो वेदों की कब की? तो 1881 में की, ठीक है। आगे देखो, 1886 में लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की कठोर आलोचना की। किसकी आलोचना की? तो देखो 1886 में लाला श्रीनिवास दास के, ठीक है, श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की कठोर आलोचना की, ठीक। उसके बाद देखो, जीवन के अंतिम दिनों में हिंदी शब्दकोश के संपादन के लिए श्याम सुंदर दास द्वारा काशी आमंत्रित, किंतु अच्छा व्यवहार न होने पर अलग हो गए। देखो फिर इनको अच्छे व्यवहार के लिए इनको अलग कर दिया। तो गुस्सा क्रोध वाला व्यक्ति भी अच्छा नहीं होता है, ठीक है। अब देखो इनको क्या मिला हुआ था? शब्दकोश के संपादन के लिए, ठीक है,
शब्दकोश के संपादन के लिए श्याम सुंदर दास द्वारा काशी आमंत्रित किया इनको, श्याम सुंदर दास द्वारा इनको काशी में आमंत्रित किया गया, लेकिन वहां से भी अपना व्यवहार के कारण उनको अलग होना पड़ा। ठीक है, आगे देखो, आगे है रचनाएं। ओ क्या हो रहा है? देखो रचनाएं। रचनाएं देखते हैं, चलो। रचनाएं क्या क्या है? उन्होंने उपन्यास लिखा। कौन कौन सा उपन्यास? तो रहस्य कथा, नूतन, ब्रह्मचारी, 100 अजान, 1 सुजान, गुप्त बेरी, रसातल यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव, ये सब क्या है? तो उपन्यास है। क्या है ये सब? उपन्यास है। कोई भी उपन्यास में से पूछ लेगा ऑब्जेक्टिव में, ये किस पार्ट से लिया गया है? तो किस पार्ट से लिया गया? बातचीत पार्ट से लिया गया। ठीक, कौन लेखक लिखे हैं? तो उसको बालकृष्ण भट्ट जी लिखे हुए हैं। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेते हैं ऑब्जेक्टिव में। आगे देखे, अब देखो, हमने उपन्यास की बात कर ली। ठीक, अब हम किसकी बात करने वाले? नाटक की बात करने वाले। ठीक है, नाटक में उन्होंने कौन कौन लिखा था? पद्मावती, किरात जूनिये, वेणी संहार, शिशुपाल वध, नल दमयंती या दमयंती स्वयंवर। ठीक है, शिक्षा दान, चंद्रसेन, सीता वनवास, पतित पंचम, मेघनाद वध, कट्टर सिंह एक नकल, क्या लिखा है ये? ब्रिनल्ला, है ना, इंग्लैंडेश्वरी और भारत जननी, भारतवर्ष कली, ये सब क्या है? तो नाटक है। ठीक है, भारतवर्ष और कली, 2 दूरदेशी, 1 रोगी और 1 वैद, रेल का विकट खेल, बाल विवाह आदि। मतलब कि ये सब क्या है? ये सब इनका नाटक लिखा हुआ है। किनका लिखा हुआ है? तो बालकृष्ण भट्ट जी का लिखा हुआ नाटक है। ठीक है, अब आगे बढ़े, चलो देखो आगे। प्रश्न, ठीक है, जैसा काम वैसा परिणाम, जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का विष, अचार बिंडमन आदि। ठीक है, निबंध में कौन कौन सा है? तो 1000 के आसपास, मतलब की बताओ, 1000 के आसपास उन्होंने क्या लिखा है? निबंध लिखा है। किसने लिखा है? तो बालकृष्ण भट्ट जी ने लिखा है। ठीक है, अब आगे देखो, निबंध जिसमें 100 से ऊपर बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने लिखा तो 1000, लेकिन 100 से ऊपर उन्होंने लिखा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे देखो, भट्ट निबंध माला नाम से 2 खंडों में एक संग्रह प्रकाशित है। ठीक है, भट्ट निबंध माला नाम से 2 खंडों में एक संग्रह प्रकाशित है। मतलब इसको 2 खंडों में बांट के रखा गया है। ठीक है, ये हमारे किसके बारे में देखे? आज हम देखे हैं तो किसके बारे में देखे हैं? अपने ये लेखक कौन है? लेखक कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट जी है। हम इसके बारे में पूरा जीवन परिचय देख लिए हैं। और अब सुनो, अब हम कल क्या शुरू करने वाले? कल हम चैप्टर जो है बातचीत, वो हम शुरू करेंगे। पाठ जो हमारा जो है, पाठ को हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखो अब क्या है, इसको हम पूरा देख लिए। आप लोग इसमें से कल क्लास प्ले करने से पहले आप लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछूंगी। ठीक है, तो आप लोग क्या करना है? आंसर देना है। ठीक है, आप लोग आंसर दोगे, मैं यहाँ पे चेक करूंगी। ठीक है, चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल हम दूसरे क्लास में फिर से मिलेंगे। ओके, बाय बाय।